ओके गाइस, अभी तक हम लोगों ने थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन टू पीएचपी देखा है और हम लोगों ने देखा कि हाउ टू क्रिएट अ बेसिक फाइल ऑफ पीएचपी। आज हम लोग थोड़ा और पीएचपी में इन डेप्थ जाते हैं और हम लोग आज फर्स्ट चीज़ जो देखने वाले हैं दैट इज़ व्हाट इज़ इको एंड प्रिंट। हम लोग पहले ये चीज़ देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी से मैं जो टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ओके, अभी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है जो नोटपैड में नहीं है। अगर आपके कॉलेज में सबलाइम टेक्स्ट एडिटर अलाउ करते तो इट इज़ वेल एंड फाइन। नाउ अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों को जो फाइल्स है वो कहाँ पे सेव करनी है, सी ड्राइव के अंदर, जैम के अंदर, htdocs। फिर उसके बाद मैंने एक फ़ोल्डर बनाया TY लेक्चर्स करके, तो मैं जो भी फाइल्स होगी अपनी वो TY लेक्चर्स में सेव करूँगा। ओके, सो अब मुझे पूरा का पूरा फोल्डर अगर यहाँ पे सबलाइम में एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, फाइल, ओपन फोल्डर, देन आई विल बी गोइंग टू द डायरेक्टरी दैट इज़ जैम htdocs एंड TY लेक्चर्स। जैसे मैं सिलेक्ट फोल्डर करता हूँ, ओके, तो फोल्डर अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो व्यू के लिए यहाँ पे होगा शो साइड बार। Okay, so now you are able to see the folder and this was the file we created in the last lecture. Now अब हम लोग देखते हैं, अगर मुझे एक फाइल नहीं क्रिएट करनी है तो I'll be just right clicking on the folder and will be selecting new file. Now I'll be saving the file first. eco_print.php के नाम से मैंने फाइल सेव कर ली। लेट मी स्टार्ट द PHP स्क्रिप्ट एंड एंड इट एज वेल। अभी सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इको। अब इको किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? सो इको जनरली यूज़ होता है टू प्रिंट मैसेज टू यूज़र। ठीक है, यूज़र को कोई भी अगर आपको मैसेज प्रिंट करना है उसके लिए इको यूज़ कर सकते हो आप। So how to use eco? It is very simple. Eco, then your message, hello from extrabits. अब इस फाइल को रन करने के लिए you can open any browser. Let me open Edge. Then local host slash हमारा जो भी फोल्डर है TYLEC. So as you can see यहाँ पे लिस्ट आ गई पूरी। and here is eco_print। तो as you can see यहाँ पे eco यहाँ पे hello from extrabits print हो रहा है। and instead of double quotes you can also use single quotes। ठीक है, instead of double quotes you can even use single quotes। so there is a difference between single quote and double quotes, but ये difference क्या है ये हम लोग further in lectures में देखेंगे। next thing जो आप eco के साथ कर सकते हो कि you can supply multiple values at the same time। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया हेलो, देन फ्रॉम, देन एक्स्ट्रा बिट्स। तो अभी देखना क्या होगा, हेलो फ्रॉम एक्स्ट्रा बिट्स पूरा जॉइंट आया, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, स्पेस दे देना है। नाउ यू कैन सी द आउटपुट, रिफ्रेश द पेज, हेलो फ्रॉम एक्स्ट्रा बिट्स। सो एक्चुअली अगर आपको एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट करवाने यूजिंग इको तो यू कैन यूज़ कॉमा। ठीक है, अगर लेट अस इवन हैव अ वेरिएबल टू डिक्लेयर अ वेरिएबल विल बी यूजिंग $x। विल बी सीइंग हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन अ वाइल। तो सपोज मैंने x की वैल्यू ले ली, सपोज 45। अब मुझे x को भी प्रिंट करना है तो मैं सीधा ले लूँगा $x। सो एज यू कैन सी हम लोग कॉमा के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज़ या मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी इको के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस इज डॉट। ठीक है, डॉट वर्ल्ड। सो ये जो डॉट है, देखो अगर आप आउटपुट देखो तो आउटपुट आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा, बट एक्चुअली यहाँ पे जो डॉट है, डॉट इज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर इन स्ट्रिंग।
डॉट क्या है, इज़ अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है। अब ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर अगर आपने जावा स्क्रिप्ट या वीबी वगैरह जावा वगैरह पढ़ा होगा तो कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स मतलब क्या है, ये जो दोनों डॉट है ये क्या करता है, दोनों स्ट्रिंग्स को मर्ज करके सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। यानी इको को हेलो और वर्ल्ड अलग अलग नहीं दिखेगा, इको को क्या दिखेगा, हेलो वर्ल्ड इज जस्ट अ सिंगल स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि डॉट ने क्या किया, इन दोनों स्ट्रिंग्स को मर्ज कर दिया, कंबाइन कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉमा देते हो तो इको को हेलो अलग दिखेगा और वर्ल्ड अलग दिखेगा। यानी कॉमा क्या करेगा, दोनों को अलग आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करेगा, जबकि जो डॉट है वो क्या कर देगा, दोनों स्ट्रिंग को मर्ज करके एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। इससे इको को क्या दिखेगा, जस्ट अ सिंगल आर्ग्यूमेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग अबाउट, लेट अस डिस्कस अबाउट प्रिंट। तो अभी हम लोगों ने इको देखा, देन देयर इज सॉरी एक और चीज़ इको में, यू कैन इवन यूज अ राउंड ब्रैकेट विथ इको, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। राउंड ब्रैकेट आपको यूज़ करने हैं तो करो, कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, आप राउंड ब्रैकेट यूज़ करो या ना करो। द नेक्स्ट थिंग दैट इज प्रिंट। इको की जगह अगर आप प्रिंट यूज़ करना चाहते हो तो प्रिंट और इको में दो डिफरेंस है, बाकी वो दो डिफरेंस के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू यूज प्रिंट। हेलो वर्ल्ड, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। आप इसमें भी चाहो तो राउंड ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। इसमें तो एक्चुअली प्रिंट और इको में डिफरेंस क्या है, तो दो मेजर डिफरेंस है प्रिंट और इको में। जो प्रिंट है वो मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, जबकि इको मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो द फर्स्ट डिफरेंस इज इको एक्सेप्ट्स मल्टीपल वैल्यूज़ while print does not. So let us see that this difference, मैंने इसको अभी फ़िलहाल कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट करते हैं। So echo, let us consider first value is hello and the second parameter या second argument is world, स्पेस के साथ वर्ल्ड। सो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हेलो वर्ल्ड इज प्रिंटिंग प्रॉपरली। और याद हो तो कॉमा क्या बताएगा कि भाई हेलो अलग है और वर्ल्ड अलग है, यानी दो अलग अलग आपके आर्ग्यूमेंट्स है। अब अगर मैं इको की जगह प्रिंट यूज़ करता हूँ तो देखना एरर आ गया, सिंटैक्स एरर, एक्सपेक्टेड समथिंग। तो एक्चुअली जो इको है वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, जबकि प्रिंट मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। एंड द सेकेंड डिफरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, प्रिंट रिटर्न्स 1 while echo does not returns anything. सो जो प्रिंट है एक्चुअली अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रिंट का रिटर्न करता है 1, जबकि इको कुछ भी रिटर्न नहीं करता सिस्टम को, ठीक है। तो इसकी वजह से ड्यू टू दिस रीज़न इको इज़ अ बिट, देखना याद रखना, इज़ अ बिट फास्टर देन प्रिंट, ठीक है। इको इज़ अ बिट फास्टर, ऐसा नहीं कि इको बहुत ज़्यादा फास्ट है, थोड़ा सा एकदम मामूली फ़र्क है इको और प्रिंट की स्पीड में। बिकॉज प्रिंट क्या होता है, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न करता है अपने सिस्टम कॉल को 1, जबकि इको कुछ भी रिटर्न नहीं करता। सिर्फ इतने छोटे से रीज़न की वजह से इको इज़ अ बिट फास्टर देन प्रिंट, जस्ट दैट्स इट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर वेबसाइट्स को रेफर करोगे तो भी सबसे ज़्यादा इको ही यूज़ होता है PHP में। सो वी विल बी यूजिंग इको। आई होप ये दो मेजर डिफरेंस है, ये आपको पता होगा। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 marks. Okay, what is the difference between print and echo? So note this down.
नाउ let us see comments. So what are comments? Technically comments क्या होते हैं कि comments are those statements which are generally ignored by the compiler. Comments क्या होते हैं? Generally compiler ignore कर देता है. So comments हम लिखते क्यों है? To increase the readability. Comments हम क्यों लिखते हैं? To increase the readability of program. कि for example मैंने कोई कोडिंग की है कि जैसे कि $x equals to suppose 25,000, $y equals to 3 and $z equals to 10 and $si equals to $x into $y into $z divided by 100. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है. अभी मैंने x y z को सिर्फ वैल्यूज़ दे दी कि x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, z की वैल्यू इतनी है, बाय SI का ये फॉर्मूला है. बट फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आज से 2 साल बाद आके देखता हूँ, मुझे इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना हुआ, सो इट मे बी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि मुझे याद रखना कि भाई x का मतलब क्या है, y का मतलब क्या है, z का मतलब क्या है. ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर देता हूँ, इसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज़ कर देता हूँ. फिलहाल अभी इसमें रीडेबिलिटी नहीं है इतनी. रीडेबिलिटी का मतलब क्या, अगर आप 2 साल बाद इस कोड को देखते हो तो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस कोड कि आपने 2 साल पहले ये कोड क्या समझ के लिखा था, क्या सोच के लिखा था. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग दे देता हूँ, प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, और मैं यहाँ पे x को कंसिडर कर लेता हूँ. क्या भाई, दिस इज़ माई प्रिंसिपल अमाउंट, और y मेरा यहाँ पे क्या हो गया भैया, नंबर ऑफ ईयर्स, और z मेरा क्या हो गया यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट. सो ऑब्वियसली अगर 2 साल बाद या 5 साल बाद भी इस चीज़ को देखोगे, इस प्रोग्राम को देखोगे, इट विल बी इजीली आइडेंटिफाइबल कि ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए. सो भाई ये प्रोग्राम है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए. देन x क्या है, तो भाई x इज़ माई प्रिंसिपल अमाउंट. y का मतलब क्या, भाई मेरा नंबर ऑफ ईयर्स है, और z क्या है, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट. और ये 6 लाइन में मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ भाई, तो हाँ मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट. सो दिस इज़ वाई वी यूज़ कमेंट्स टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम. आई होप इतना समझ आया होगा. नाउ let us see types of comments in PHP. So there are 2 types of comments in PHP. Number 1 is single line comments and number 2 is multi line comments. ठीक है, 2 टाइप के कमेंट्स होते हैं PHP में. एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है. यानी अगर आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, डबल फॉरवर्ड स्लैश. ठीक है, लेट मी राइट ठीक है. सो व्हाट आर डबल स्लैशेस. अभी सपोज लेट अस सी कि इस लाइन को मुझे कमेंट करना है, तो मैंने सिर्फ डबल स्लैश लिख दिया. सो इस से कलर चेंज हो गया, यानी दिस लाइन हैज़ बीन कमेंटेड. नाउ मल्टी लाइन. अगर दिस नेम सजेस्ट करता है सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल लाइन को कमेंट करता है. मल्टी लाइन कमेंट क्या करेगा, एक से ज़्यादा लाइन्स को एक साथ में कमेंट कर सकता है. ठीक है, सो अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करने हैं तो यू कैन बी यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश स्टार टू स्टार्ट कमेंट, एंड टू एंड यू कैन यूज स्टार स्लैश. ओके, सो लेट अस डू, इसको पूरा का पूरा कमेंट कर देते हैं. स्लैश स्टार एंड कमेंट ख़त्म करने के लिए स्टार स्लैश.
इसको निकाल देते हैं। सो एज यू कैन सी ये सारी की सारी लाइन एक साथ में कमेंट हो गई। सो दिस इज हाउ यू कमेंट इन PHP। अगेन टाइप्स ऑफ कमेंट्स एंड एक्सप्लेन कमेंट्स इन PHP, ये 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो नोट इट डाउन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वेरिएबल्स इन PHP। सो टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, थोड़ा आइडिया अभी तक आ ही गया होगा कि सपोज में डी इक्वल्स PHP पहली चीज़ तो क्या है, लूजली टाइप लैंग्वेज है। PHP क्या है, लूजली टाइप लैंग्वेज, यानी लूजली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या, यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट, ठीक है। यू डोंट need to declare the data type of the variable before using it। ये हम लोगों ने PHP के फीचर्स के ऊपर लूजी टाइप PHP के फीचर्स वाली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी PHP के लूजली टाइप बिहेवियर के बारे में। सो नाउ व्हाट इज लूजली टाइप? लूजली टाइप का मतलब क्या, तो कोई भी वेरिएबल को आप यूज़ कर रहे तो उसके पहले उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई ने किसी ने वो पहला सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देखना, नहीं तो ये शायद समझ ना आए कि व्हाट इज़ लूजली टाइप। सो यहाँ पे PHP में क्या है, आप सीधा वेरिएबल को वैल्यू असाइन करो। अगर आपको डेटा टाइप तो डिक्लेयर करना है नहीं, आप क्या करो, वेरिएबल को सीधी वैल्यू असाइन कर दो और जो भी वैल्यू आप असाइन करोगे उसके बेसिस में उस वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर हो जाएगा। अगेन जो भी वैल्यू आप असाइन करोगे उसके बेसिस पे इस वेरिएबल का डेटा टाइप डिसाइड होगा, ठीक है। लेकिन एक शर्त है, वेरिएबल यूज़ करने के लिए आपको हर वेरिएबल के आगे डॉलर साइन लगाने कंपलसरी है, ठीक है। सो आई कांट यूज़ x डायरेक्टली, आई हैव टू यूज़ $x। सो नाउ अगर आप देखोगे अभी $x की वैल्यू, $x का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, बिकॉज आई हैव प्रोवाइडेड एन इंटीजर वैल्यू। अगर मैं लिखता हूँ $x इक्वल टू 45.23, तो $x का डेटा टाइप क्या होगा इस बार, फ्लोट या डबल। और नेक्स्ट अगर मैं $x इक्वल्स टू एप्पल लिखूँ तो अभी $x का डेटा टाइप क्या हो गया, दैट इज स्ट्रिंग नाउ। सो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। नाउ देर आर सर्टन रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल इन PHP। लेट अस लुक एट द रूल्स वन बाय वन। सो द फर्स्ट रूल, द फर्स्ट थिंग इज द इंट्रोडक्शन अबाउट वेरिएबल। सो जस्ट गो थ्रू इट, आई एम नॉट गोइंग टू कवर दैट। तो वेरिएबल, the first rule for declaring a variable can be declared using $, ठीक है। और जो फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी अंडरस्कोर और लेटर, यानी यहाँ पे अगर मैं x लिख रहा हूँ तो इट इज़ फाइन, ठीक है। कोई भी अगर मैं वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ तो इट इज़ सॉरी लेटर्स लिख रहा हूँ तो इट इज़ फाइन। मैं अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रहा हूँ वेरिएबल का नाम, दैट इज़ फाइन। बट मैं अगर वेरिएबल का नाम 1x, ठीक है, यानी इनिशियली में मैंने स्टार्टिंग में क्या ले लिया, न्यूमेरिक वैल्यू, सो दिस इज़ नॉट अलाउड इन PHP, इट विल बी प्रोवाइडिंग यू एरर। हाँ, अब फर्स्ट लेटर छोड़ के कहीं पे भी आप न्यूमेरिक्स ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेकंड लेटर मैं ले लेता हूँ S45, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट जो फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी अंडरस्कोर और अ लेटर, उनमें से ही कोई होना चाहिए। देन द नेक्स्ट थिंग, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव इन PHP। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ $A, so let me print echo $A, so it is fine, it is recognizing $A की वैल्यू कितनी है, एप्पल। अब मैं $A लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैंने स्मॉल a डिक्लेयर किया है और मैं एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ A, सो इट इज़ प्रोवाइडिंग मी अ एरर कि भाई $A डिक्लेयर नहीं है। तो PHP के लिए स्मॉल a इज़ डिफरेंट एंड A इज़ डिफरेंट। लेट अस ट्राई टू डिक्लेयर A। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे A प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा, मैंगो, और स्मॉल a प्रिंट करूँगा तो एप्पल। सो रिमेंबर दिस थिंग्स कि कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स आर डिफरेंट फॉर PHP बिकॉज PHP इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी असाइन यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर, यानी इक्वल टू से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर सकते हो।
we do not have to specify the data type of the variable as we have seen. It takes the data type of assigned value. जो भी वैल्यू आप असाइन करोगे उसके बेसिस पे उसका डेटा टाइप डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो कंटेंट ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज एनी टाइम। आप जब चाहो वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हो, और जैसे आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज करोगे उसके साथ साथ उसका डेटा टाइप भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 5 पे यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, ए की वैल्यू कितनी है, एप्पल। तो यहाँ पे ए का डेटा टाइप क्या हो गया, आपका स्ट्रिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 25, तो ए की वैल्यू चेंज हो गई, पुरानी जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, ओवरराइट हो गई, चली गई। अब यहाँ पे देखोगे अगर आप ए प्रिंट करवाओगे, ठीक है, यहाँ पे लेट मी रिमूव दिस, अगर आप ए की वैल्यू अब प्रिंट करवाओगे तो कितनी आएगी 25। लेकिन यही ए की वैल्यू अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवाओगे 6th लाइन पे तो क्या आएगी, पहले एप्पल, फिर जब आप 8th लाइन में प्रिंट कराओगे दैट इज़ 25। तो याद रखना आप वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज कर सकते हो, और वेरिएबल की वैल्यू के साथ साथ वेरिएबल का डेटा टाइप भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे ए का डेटा टाइप था स्ट्रिंग, तो यहाँ पे ए का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, अब इंटीजर। ओके, आई होप समझ आया होगा। देन PHP वेरिएबल कैन ऑल्सो डिकम्प्रेस अल्फा न्यूमेरिकल, ठीक है, मतलब आप यू कैन यूज अंडरस्कोर इन द नेम ऑफ वेरिएबल, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यूज यूज़ कर सकते हो, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट द थिंग इज़ कि इनिशियली अंडरस्कोर या लेटर ही होना चाहिए। नाउ द लास्ट 8th पॉइंट, PHP वेरिएबल सर दैट इज़ कंप्लीटेड। कोई लिमिट नहीं है वेरिएबल के नाम की, PHP में कितना भी बड़ा नाम ले सकते हो। वेरिएबल विथ मोर देन 1 वुड शुड बी सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से लिखना चाहता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 23,500, तो ये दो अलग अलग वर्ड है, तो या इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। पहले तो दोनों को अंडरस्कोर से या तो आप सेपरेट कर सकते हो, दैट इज़ फाइन। आप अगर स्पेस दोगे तो एरर आ जाएगा, सो स्पेस इज़ नॉट अलाउड मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वेरिएबल के नाम में स्पेस वैसे भी अलाउड नहीं है। तो यू कैन बी यूजिंग अंडरस्कोर टू सेपरेट टू डिफरेंट वर्ड्स इन अ वेरिएबल। या तो फिर आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, कैमल केसिंग यूज़ कर सकते हो कि भाई सिंपल लिख दिया और इंटरेस्ट का आई कैपिटल लिख दिया, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बोथ द मेथड्स आर राइट, आपको जो मेथड सही लगती है वो यूज़ करो, या तो अंडरस्कोर यूज़ करो या तो फिर आप कैमल केसिंग यूज़ करो। कैमल केसिंग में क्या होता है, जो भी आपका सेकंड, जब भी वेरिएबल स्टार्ट होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे कि सिंपल इज अ वन वर्ड एंड द सेकंड वर्ड इज इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का आई हम लोगों ने क्या कर दिया, कैपिटल। सो बोथ आर वैलिड, जो आपको यूज़ करना चाहो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, आप दोनों मेथड्स यूज़ कर सकते हो। सो दीज वर द रूल्स ऑफ डिफाइनिंग अ वेरिएबल। आई होप कितना समझ आया होगा।